हेलो गाइस, इलेक्ट्रोटेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण के। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये नहीं मालूम पड़ता, ये नहीं मालूम रहता कि कितने लोड पे कितने mm² की वायर हमें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल से ताल्लुकात रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड है। हर उन व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि कितने लोड पे कितने mm² की वायर का यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम वही जानेंगे, मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आज इस वीडियो के अंदर कि वायरिंग के समय हमें कितने लोड के लिए कितने mm² की वायर की ज़रूरत पड़ती है और कितने mm² की वायर यूज़ करना चाहिए कितने लोड पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बहुत ही कम से स्टार्ट करूँगा। जो सबसे कम से कम की जो वायर होती है जिसे हम यूज़ में ला सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जिसे हम यूज़ में ला सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे कम mm² की अगर बात करें वायर की, तो 0.3 mm², जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक जो है 0.3 mm², दूसरा जो है 0.5 mm² और तीसरा जो है 0.75 mm²। तो इन सभी वायरों का इस्तेमाल केबल में, जो आप ये वायर देख रहे हैं, तीन वायर एक एक केबल से जो निकले हुए हैं, तो इन वायरों का इस्तेमाल केबल में ही ज़्यादातर रहता है। ये वायर केबल में ही रहते हैं और इसी प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है कि मान लीजिए अगर हमें एक हाइलोजन जलानी है जो कि 500 वाट की हैलोजन है, या फिर 200 वाट की हैलोजन है, या फिर 100 वाट की बल्ब जलानी है, तो हम वहाँ पे अगर 100 वाट की बल्ब जलानी है तो वहाँ पे 0.3 mm² वाली वायर का जो केबल देख रहे हैं आप, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आसानी से। अगर 200 वाट जलानी है तो भी हम 0.3 mm² की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे आगे बढ़े 300 वाट्स या फिर 500 वाट्स तक बढ़े तो हम 0.5 mm² की वायर को यूज़ करना पड़ेगा हमें। तभी जाके हमारा जो सर्किट रहेगा ना, वो सर्किट के अंदर मजबूती रहेगी। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर हम कम वायर का इस्तेमाल ज़्यादा करंट को पास करने के लिए करें तो उस समय क्या होता है कि हमारा वायर वीक पड़ जाता है। क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर एक पतली सी पाइप है और उसमें से हम उतना प्रेशर में पानी को गुजारेंगे जितना कि उसमें से जाना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेशर से हम अगर उस पाइप से पानी को गुजारेंगे तो पाइप क्या होगा, पाइप फट जाएगा। जाहिर सी बात है, पाइप फटेगा ही फटेगा। तो इसलिए हमें वायरों का इस्तेमाल और वायरों का का ख्याल रखना चाहिए वायरिंग करते समय कि कितना लोड है और कितने की वायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आई अगर 0.75 mm² की बात करें तो हम इसमें एक कटिंग मशीन, जैसे कि ग्राइंडर मशीन जो होती हैं, उसे भी चला सकते हैं कुछ देर के लिए। बट उसमें भी क्या होता है, ज़्यादा लाइफ नहीं रहती है वायर की, फिर भी चलेगा। चलेगा, वायर कुछ समय तक के लिए चल सकता है, लेकिन ये भी उचित नहीं होगा। उचित तो वहाँ पे होता है आपको 1 mm² लगाना ही सही मायने में उचित होता है। 1 या 1.5 mm² की वायर अगर हम लगाएं किसी ग्राइंडर मशीन में तो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है, वायर की लाइफ रहती है। ओके, तो ये थी जो 1² से कम की वायर थी। अब बताएंगे हम आपको 1² की वायर। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसके नीचे के और वायर के बारे में बता देता हूँ, जो कि 0.3 से भी नीचे के। तो ये सभी जो वायरें होती है 0.3 के नीचे अगर आप आएंगे तो इन वायरों का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में 1² के ऊपर ही वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1² के नीचे आए तो 0.3 के भी नीचे अगर आप आए तो
इलेक्ट्रॉनिक फीड में इन वायरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि जंपर वायर के लिए। ये देखिए आपको जो दिख रहा है अभी, ये जंपर वायर्स है, जिसे मदरबोर्ड में एक जगह से दूसरे जगह तक जंप करने के लिए इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ये भी एक देखिए, अभी यहाँ पे एक मदरबोर्ड दिखाया हुआ है और एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिससे वायर को जंप करके इसमें से उसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे कम दर्जे का जो वायर होता है, सबसे नीचे जो सबसे कम एमएम की जो वायर होती है, उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फीड में बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक फीड में ज़्यादा होता है। तो ये थी जो सबसे कम एमएम की वायर्स थी। अब अगर हम बात करें 1 mm स्क्वायर की, तो 1 mm स्क्वायर पे हम कितना लोड दे सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा कि कितने mm की स्क्वायर के वायर पे हम कितना लोड दे सकते हैं। तो 1 mm स्क्वायर की अगर हम वायर की बात करें, तो उस पे हम, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उस पे हम 700 तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 500 से 600 वाट तक हम उस पर लोड दे सकते हैं। यानी अगर 500 वाट का एक हाइलोजन जलाना चाहे तो हम उस पर जला सकते हैं, 1 स्क्वायर का वायर यूज़ कर सकते हैं उसे जलाने के लिए, एक हाइलोजन जलाने के लिए। या 600 वाट भी रहे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा। हाँ, और अगर उससे ज़्यादा हम जाएं तो भी चलेगा। बात यहाँ पे ये नहीं है कि चलेगा नहीं, चलेगा। अगर हम 1000 वाट्स का कोई चीज़ हम 1 स्क्वायर के वायर से कनेक्शन दे के चलाते हैं तो भी चलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है कि वायर की लाइफ, यानी वायर का वीकनेस शुरू हो जाता है, वायर कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि पाइप में अगर हम ज़्यादा प्रेशर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, पाइप फटेगा ही फटेगा। उस तरह से वहाँ का सिचुएशन वैसा ही होता है जब हम अगर 1 mm स्क्वायर पे ज़्यादा लोड का कोई भी एप्लियंसेस कोई भी उपकरण लगाएं तो ऐसा होता है। तो वायर क्या होगा, टूट जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा, इस तरह से पिघल सकती है, ऐसा हो सकता है। अब अगर हम बात करें 2 mm स्क्वायर, पहले 1.5 mm पे जाते हैं। 1 स्क्वायर की तो हमने बता दी। अब अगर हम बात करें 1.5 mm स्क्वायर की, तो 1.5 mm पे हम 800 वाट तक का लोड दे सकते हैं। जी हाँ, 1.5 mm वायर स्क्वायर पे हम 800 वाट तक का लोड दे सकते हैं। अब बात करते हैं 2 mm स्क्वायर की। तो 2 mm वायर पे हम 1000 वाट्स तक का लोड दे सकते हैं। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ कि कितना लोड दे सकते हैं। 1000 या 1200 तक का आप 2 mm स्क्वायर पे आप दे सकते हैं लोड। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो वायर हमारा वीक पड़ेगा, वायर कट सकती है, टूट सकती है, पिघल सकती है। और ख़ास करके अंडरग्राउंड वायरिंग में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में क्या होता है, वायर तो अंदर होती है, और अगर हमारी वायर मान लो पिघल गई तो उसे चेंज करना बड़ा ही मुश्किल सा होता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा हमेशा कि लोड के हिसाब से ही वायर का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए भी, और जहाँ हम करेंगे, जिस स्थान पे हम वायरिंग करेंगे वहाँ उस जगह के लिए भी। क्योंकि शॉर्ट होने से, वायर पिघलने से, वायर जलने से बाकी सिर्फ यही एक वायर का नुकसान नहीं होगा, यही एक वायर नहीं पिघलेगी, बाकी और भी वायर पिघल सकते हैं, जल सकते हैं, पूरा का पूरा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हम कितना लोड हमें देना है, कितने लोड है, उसके हिसाब से ही वायर की मोटाई यानी वायर के गेज का इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे हम 2.5 वायर का। तो 2.5 वायर का बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लाइटिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो आपको शायद नहीं मालूम हो,
या फिर आप हो सकता है मालूम भी हो, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको पक्का मालूम ही रहेगा कि 2.5 mm की जो वायर होती है उसका इस्तेमाल फ्लैट्स में लाइटिंग के लिए किया जाता है। फ्लैट्स हो या घर हो या कहीं भी किसी भी जगह पे 2.5 mm वायर का इस्तेमाल लाइटिंग सर्किट के लिए किया जाता है। तो लाइटिंग सर्किट में कितना लोड होता है? लाइटिंग सर्किट का अगर हम लोड की बात करें तो 1500 वाट या 2000 वाट्स भी रहते हैं। अगर हम बात करें कि कितना दे सकते हैं 2.5 mm स्क्वायर पे हम कितना लोड दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2500 यानी 2.5 के तक हम 2.5 mm वायर पे लोड दे सकते हैं। ठीक है ना? तो इतना लोड हम 2.5 mm स्क्वायर पे दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम 3 mm स्क्वायर की। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा आपको कि 3 mm की स्क्वायर मैंने बहुत ही, मेरे ख्याल से तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है, तो फ़िलहाल मैं उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ और नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे जो पता है वही मैं आपको बताऊँ। उससे कुछ एक्स्ट्रा अपने मर्ज़ी से अगर आपको बता दूँगा तो आपका भी नुकसान होगा, हो सकता है मेरा भी नुकसान हो जाए। तो इसलिए गाइस मैं 3 mm स्क्वायर को छोड़िए, अब बढ़ते हैं 4 mm स्क्वायर पे। तो 4 mm स्क्वायर का वायर बेसिकली हीटिंग सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया 2.5 mm स्क्वायर के बारे में, सेम उसी तरह समझ लीजिए। तो 2.5 mm का इस्तेमाल लाइटिंग के लिए किया जाता है घरों में, फ्लैट्स में, और 4 स्क्वायर का इस्तेमाल हीटिंग के लिए किया जाता है, घर हो या फ्लैट्स हो या कहीं भी। हीटिंग सर्किट यानी होता है कि अगर आपको गीज़र चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, एसी चलानी हो, तो ये सभी जो उपकरण है, ये सभी उपकरण हीटिंग सर्किट पे ही चलते हैं। इन सभी उपकरणों के लिए हमें 4 स्क्वायर की वायर ही देनी चाहिए और उसी वायर को देना ही प्रॉपर होगा, सही होगा। सही मायने में 4 स्क्वायर की वायर से ही हम इन सभी उपकरणों का उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे। वरना क्या होगा, जैसे मैंने अब पीछे अभी बताया, पिघल जाएगी वायर, जल जाएगा पूरा सर्किट, नुकसान इस तरह से हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए गाइस थोड़ा संभल के और पूरी अच्छी नॉलेज के साथ करें, पूरा अच्छा मतलब देख ले कि कितना लोड है, हमें कितना mm की वायर को लगाना है वहाँ पे। इन सभी का ख्याल करके ही आप वायरिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हाँ, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले हैं 6 mm स्क्वायर की। 6 mm स्क्वायर का इस्तेमाल हीटिंग के लिए ही किया जाता है। ख़ास करके इसका इस्तेमाल, अगर इसके उपयोग की हम बात करें तो सबमेंस के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब सबमेंस आप अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैट्स में जो आपने डीबी देखे होंगे, फ्लैट या घरों में जो आप डीबी देखते हो, उस डीबी में जो मेंस आता है, जो मेन इनकमर वायर आता है 6 स्क्वायर की जो होती है, वो वायर एक्चुअली नीचे से आती है, नीचे के जो पैनल बोर्ड से आती है। अगर बड़े बड़े बिल्डिंग में देखें, अपार्टमेंट्स में देखें, तो इस तरह से होता है कि नीचे मीटर पैनल होती है, मीटर पैनल से 6 mm स्क्वायर की वायर जाती है जो कि डीबी का सब मेंस होता है। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो भी बताया अब तक वो समझ में आ गया होगा और अच्छे से ये समझ गए होंगे कि कितने mm स्क्वायर की वायर को हम कितने लोड पे दे सकते हैं, कितने लोड के लिए हम कितने mm स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो मेरा क्या होता है, हौसला बढ़ता है, और आप अगर मेरी हौसला को अफजाई करेंगे तो मैं समझूँगा आप मुझसे मेरे साथ में है, मेरा साथ देना चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो करूं आगे। तो प्लीज़
मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।